बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज 14 नवंबर है और पूरी दुनिया में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। यानी कि जो शुगर है, शुगर की अवेयरनेस के हवाले से पैगामात दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं और मुख्तलिफ जो हेल्थ टीवी हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या जो डायबिटिक के कंसल्टेंट्स हैं वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, उनको भी आसान तरीके के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ वो डायबिटीज़ को समझ सकें। तो आज की वीडियो को बिल्कुल मैंने आसान ज़बान में जो है वो एक्सप्लेन करना है। यानी मेरी कोशिश है कि जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझ सकें और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो मुझे देखते हैं उनके लिए भी जो है ना ये वीडियो फायदेमंद हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जो डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल का ज्यादा हो जाना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का ज्यादा हो जाना। ठीक है, अब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जब ज्यादा होता है तो आपके जो टिश्यू है सारे, आपके जो सेल है सारे, वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, वहां पर ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे सेल जो है जब उनके पास ग्लूकोज जाता है तो फिर सेल काम करते हैं, हर सेल काम करता है। तो छोटे छोटे काम जो है वो सारे मिलकर हमारी पूरी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, हमारी पूरी बॉडी का काम जो है होता है। अब जब हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे सेल अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकेंगे और बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाएगी। अब इंसुलिन का क्या किरदार है? इंसुलिन जो है वो, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इंसुलिन है क्या। तो देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन वो वाले केमिकल्स होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गन से जाकर मुख्तलिफ काम करवाते हैं। ठीक है, टारगेट करते हैं काम को और काम लेते हैं दूसरे ऑर्गन से। ठीक है, अब पेंक्रियाज से जो है वो इंसुलिन हमारी जो है वो निकलती है और उसके बाद वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आगे जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स तक। अगर पेंक्रियाज से इंसुलिन ना निकल रही हो, अगर पेंक्रियाज इंसुलिन ना बना रहा हो, तो जो हमारे सेल्स हैं, बॉडी के सारे सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स का मजमूआ है ना, बेशुमार सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता और उसके नतीजे में क्या होता है, मुख्तलिफ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट की बॉडी पे जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियां जो है होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी कंडीशन को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। अब डायबिटीज मेलिटस की अगर हम अलामतों की बात करें तो बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई खास अलामतें नजर नहीं आ रही होती, पता नहीं चल रहा होता पेशेंट्स में कि उनको डायबिटीज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी जो है वो डैमेज हो रही होती है, उनके सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के, अगर किसी पेशेंट में वो देखने को मिले या अगर कोई शख्स वो ऑब्जर्व करे कि उसके साथ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, तो वो फिर लाजमी तौर पर जो है इस बात को कंसीडर करे कि कहीं उसको डायबिटीज तो नहीं हो गई और वो फिर जाकर अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाए। अब अगर हम बात करें कि डायबिटीज के सिम्टम्स होते क्या हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि ग्लूकोज जो है ना एक बड़ा सोर्स है एनर्जी का, तो जाहिर सी बात है जो सबसे अहम सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर नुमाया होंगे वो यही होंगे कि उनकी एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, उनको थकन थकन महसूस होगी, वो खुद की बॉडी को थका हुआ महसूस करेंगे। अब ये थकन का मकसद हरगिज ये नहीं कि अगर कोई शख्स जो है ना पूरा दिन काम करने के बाद थकता है तो वो ये कंसिडर कर ले, ये वो सोचने बैठ जाए कि पता नहीं मुझे भी तो डायबिटीज नहीं हो गई। तो हर किसी ने परेशान नहीं होना कि भाई जिसको भी थकन है वो ये समझे कि शायद मुझे भी डायबिटीज हो गई है। ठीक है, अगर आपको थकन होती है तो आप जरूर जाए अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपको जो है ना डायबिटीज हो सकती है। दूसरे नंबर पर मरीज जो जिनको डायबिटीज होती है उनके अंदर प्यास बढ़ जाती है, वो बार बार पानी की तलब करते हैं, पानी बार बार पीते हैं, पानी पीने की ख्वाहिश उनकी होती है। ठीक है, यानी उनकी थर्स्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। फिर जो लोग डायबिटीज का शिकार होते हैं उनको भूख भी ज्यादा लगती है और वो बार बार खाना चाहिए होता है, क्योंकि सेल्स को तो ग्लूकोज मिल नहीं रहा और जो हमारे सेल्स उनको तो ग्लूकोज चाहिए है, तो फिर बॉडी उसके नतीजे में अपनी भूख को बढ़ा देती है ताकि ग्लूकोज मिले। अब देखिए एक बात और यहाँ समझने वाली है कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ से आता है। ठीक है, ग्लूकोज के हमारी बॉडी के लिए दो अहम सोर्सेज हैं। एक तो हमारी बॉडी जो हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज अलग कर लेती है, दूसरा जो हमारा लिवर है वहां पर ग्लूकोज स्टोर होता है। जब हम खाना नहीं खाते यानी भूख की हालत में होते हैं तो
तो फिर लिवर से जो हमारा स्टोर शुदा ग्लूकोज होता है वो वहां से आता है, और आने के बाद हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसके जरिए वो मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है ना वो काम कर रही होती है। फिर तो हम बात कर रहे थे कि अगर जो है वो उसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके अंदर जो है बार बार पेशाब आने का रुझान भी होता है, वो बार बार पेशाब करने जाते हैं, उनको बार बार पेशाब आता है। और डायबिटीज के जो लोग होते हैं उनके जो जख्म है वो जख्म नहीं भरते जल्दी जल्दी, उनके जख्म ठीक नहीं होते जल्दी जल्दी। कोई कहीं अगर चोट लग जाए तो चोट जो है ना वो पूरी तौर पर हील नहीं होती। बेचैनी का होना भी एक कैफियत हो सकती है डायबिटीज के लोगों में, कि उनको बेचैनी जो है ना वो रहती हो, वो बेचैन होते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डायबिटीज जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अच्छा, वैसे तो डायबिटीज की टाइप्स हैं, वो टाइप 1 टाइप 2 हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, तो वो फिर चीजें जो है ना वो एक लंबा लेक्चर बन जाएगा। तो मेरा मकसद ये है कि बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो में जो है ना चीजों को आपको क्लियर करना। तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है वो घंटी का जो बटन है जिसको बेल आइकन कहते हैं उसको भी प्रेस करें। बेल आइकन में जाकर आप नोटिफिकेशन ऑन करें, नोटिफिकेशन फॉर ऑल का ऑप्शन जो होता है उसको आप ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी मेरी वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए करे और उसको आप देख लिया करें। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये है कि डायबिटीज की वजह से जिस्म के अंदर जो वो पेचीदगियां होती हैं, उसकी डायबिटीज की वजह से जिस्म के अंदर जो नुकसान होते हैं, यानी सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज ना मिलने की वजह से नुकसान होते हैं, उसमें हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट के अंदर जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकती है, हार्ट के अंदर जो है ना वो इंजाइना की कंडीशन हो सकती है, हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज की वजह से। ऐसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है तो न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट को जो है बहुत कॉमन है कि उनको न्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उनको जो है ना बाजू का सुइयां चुभने का एहसास होता है, और ऐसे ही उनको जो है ना बाजू का पता नहीं चलता, जो उनके पाँव होते हैं उन पे अगर चोट लगती है तो उसको महसूस नहीं कर सकते। दैट मीन कि उन लोगों के अंदर अब डायबिटीज की वजह से जो है कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज है वो आपकी किडनीज को मुतासर कर सकती है, जो किडनी के फंक्शन सेल्स होते हैं उनको मुतासर कर सकती है और किडनी डैमेज कर सकती है। डायबिटीज के पेशेंट्स में आंखों की जो बीमारियां हैं वो कॉमन है, उनको रेटिनोपैथी होती है। स्किन की बीमारियां हो सकती हैं डायबिटीज के पेशेंट को, तो स्किन की प्रॉब्लम्स और जो है ना हेयर्स की प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। पेशेंट जो स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो जाए, उनके हेयर जो है ना गिरने की कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज की। अब अगर किसी शख्स को डायबिटीज है तो वो क्या करे। सबसे पहले तो ये आप समझे कि अगर अगर डायबिटीज आपको है, आप समझते हैं कि डायबिटीज होगी, आपको अभी डायग्नोज नहीं हुई है, डायग्नोज हो गई है, तो भी खुदारा आप जो है वो किसी जनरल फिजिशियन से जो है ट्रीटमेंट ना लें अपनी डायबिटीज के लिए, या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप खुद से जो है ट्रीटमेंट ना लें डायबिटीज की। डायबिटीज के लिए हमेशा जो है आप डायबिटिक कंसल्टेंट के पास जाएं, सारी जो है वो आपके ऑर्गन्स का जो है एग्जामिनेशन करने के बाद जो है उसके बाद वो आपकी जो इंसुलिन होगी या उसके बाद आपकी जो मेडिकेशन होगी उसकी डोज जो है एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो डायबिटिक एजुकेटर होता है वो आपको साथ साथ एजुकेट करता रहेगा, क्योंकि डायबिटीज में बहुत दफा ये होता है कि पेशेंट खुद से ही मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, या जो जनरल क्लिनिक्स होते हैं वहां पर डॉक्टर मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि डायबिटीज की वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो तबाह हो सकती है। अब डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है। बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे पास अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पर आते हैं कि जो है वो हमें डायबिटीज है और डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड लिखा है, तो जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी पूछते हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड क्यों करें। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनकी किडनीज को देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ पेशेंट की किडनीज को देखेंगे, जो किडनीज है वो कहीं डैमेज तो नहीं होगी, ठीक है। किडनी का जो पेरेंट कैम है वो डैमेज तो नहीं हो रहा, उसकी जो टेक्सचर है, जो क्यूजेनिसिटी है वो आपको इंक्रीज मिलती है। जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं किडनी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है शुगर के मरीजों में, तो यही सबसे बड़ा जो है वो किरदार होता है अल्ट्रासाउंड का। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।